पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के भतीजे मलिक छज्जू का सफलतापूर्वक दमन करके उसे क्षमा कर दिया तथा उसके हिंदू साथियों को हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाकर मरवा दिया। उन दिनों दिल्ली में सीदी मौला नामक एक दरवेश का बड़ा बोलबाला था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वह मूलतः फारस से आया हुआ एक दरवेश था जो ईस्वी 1291 में अर्थात जलालुद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने के कुछ समय बाद दिल्ली चला आया और दिल्ली में ही स्थायी रूप से निवास कर रहा था। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि सीदी मौला अजुद्धान अर्थात पाकपटन के शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर का शिष्य था। वह बलबन के समय से ही दिल्ली में रह रहा था। सीदी मौला के गुरु ने उसे राजनीति से दूर रहने का उपदेश दिया था, परंतु दिल्ली आने पर सीदी मौला की रुचि दिल्ली की राजनीति में हो गई। इस रुचि का एक विशेष कारण था। सीदी ने दिल्ली की गलियों में लोगों को यह कहते हुए सुना था कि भारत में सुल्तान बनना इतना आसान है कि गजनी का कोई भी गुलाम भारत आकर सुल्तान बन जाता है। मौला को बताया गया कि जो कोई भी व्यक्ति सुल्तान का कत्ल कर देता है वही दिल्ली का अगला सुल्तान बन जाता है। स्वयं जलालुद्दीन खिलजी भी पुराने सुल्तानों का कत्ल करके सुल्तान बना है और अगला सुल्तान भी ऐसे ही बनेगा। सीदी मौला ने दिल्ली को अपने लिए अवसरों के खजाने के रूप में देखा तथा उसने न केवल भारत का सुल्तान बनने अपितु खलीफा बनने का स्वप्न भी देख डाला। सीदी ने दिल्ली की मुस्लिम जनता को इस्लाम के उपदेशों के साथ साथ जन्नत की हूरों से लेकर बगदाद और फारस की हसीनाओं के ऐसे ऐसे रोचक किस्से सुनाए कि दिल्ली के हजारों युवक सीदी मौला के शिष्य बन गए। जब सीदी मौला की प्रसिद्धि बढ़ने लगी तो दिल्ली सल्तनत के बड़े बड़े अमीर भी उसके यहाँ आकर हाजिरी देने लगे। यहाँ तक कि कुछ अमीरों ने मरहूम सुल्तान नासिरुद्दीन की एक पुत्री का विवाह सीदी मौला से करवा दिया। कहा जाता है कि सीदी मौला ने दिल्ली में अजोद पर एक खानकाह बनवाई थी जिसमें चारों दिशाओं से लोग आते थे तथा हजारों व्यक्तियों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन मिलता था। बर्नी ने लिखा है कि वह स्वयं बहुत कम भोजन करता था, किंतु उसकी रसोई में प्रतिदिन 2000 मन आटा, 2000 किलो मांस और 2000 किलो घी खर्च होता था। दिल्ली की जनता में सीदी मौला के आय के साधनों के बारे में तरह तरह की बातें होती थीं। वह लोगों को विचित्र रूप से धन देता था। बर्नी का कहना है कि वह धन अधिक चमकीला होता था। कुछ लोग उसे रहस्यमय शक्तियों का स्वामी समझते थे तो कुछ लोग उसे डाकुओं तथा लुटेरों का सरदार मानते थे। जब दिल्ली में सीदी मौला के चाहने वालों की संख्या बढ़ गई तो सीदी ने राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचना आरंभ किया। उसने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर यह तय किया कि शुक्रवार की नमाज के बाद सुल्तान को खत्म कर दिया जाए तथा सीदी को खलीफा घोषित कर दिया जाए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को सीदी मौला द्वारा रचे जा रहे इस षड्यंत्र का पता लग गया। उसने सीदी मौला को पकड़वाकर दरबार में बुलवाया। जब सीदी को सुल्तान के सामने लाया गया तब सीदी ने किसी भी षड्यंत्र में शामिल होने की बात से इनकार कर दिया तथा सुल्तान से विवाद करना आरंभ कर दिया। इस पर जलालुद्दीन को क्रोध आ गया और वह चिल्लाकर बोला, यहाँ कोई नहीं है जो इस दुष्ट को ठीक कर दे।
इतना सुनते ही दरबार में खड़े एक व्यक्ति ने सीधी की छाती में छुरा भोंक दिया। छुरा लगने पर भी उसके प्राण नहीं निकले। इस पर शहजादे अरकली खां ने सीधी मौला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि एक धर्मांध मुसलमान ने सीधी मौला पर छुरे से कई बार काटा और एक सूजा उसके शरीर में भोंक दिया। अंत में उसके शरीर को हाथी के पैरों तले कुचलवाया गया। यह हत्यारा सीधी मौला के संप्रदाय का विरोधी था। कहा जाता है कि जिस दिन सीधी मौला को मारा गया उस दिन दिल्ली में ऐसा भयानक तूफान आया कि दिन में ही रात्रि हो गई। उसके बाद आगामी ऋतु में वर्षा न होने से भयानक अकाल पड़ गया। कुछ समय उपरांत सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की भी नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी गई। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि सीधी मौला की मृत्यु के बाद एक भयंकर आंधी आई तथा अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष पड़ गया। लोगों ने समझा कि स्वर्गीय फकीर ने सुल्तान को श्राप दिया है, इसलिए ये सब दुर्घटनाएं हुई हैं। दुर्भिक्ष इतना भयंकर था कि अन्न का अभाव 1 जीतल प्रति सेर तक पहुंच गया और बड़ी संख्या में लोगों ने यमुना जी में डूबकर प्राण त्याग दिए। कहा नहीं जा सकता कि इन सब घटनाओं के पीछे किसी रहस्यमय शक्ति का हाथ था अथवा ये सब घटनाएं स्वतंत्र रूप से घटित हुई थीं और सीधी मौला के चेलों ने बड़ी चालाकी से इन घटनाओं का संबंध सीधी मौला की हत्या से जोड़ दिया था। अगली कड़ी में देखिए, मेरे सैनिकों के सिर का एक बाल रणथंभौर के 100 किलों से अधिक कीमती है। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।